बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसा। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहाँ सत्संग होना है कहाँ नहीं होना है, यह निश्चित है निश्चित। मुरली चंदवा में अखिल जिला वार्षिक सत्संग का आयोजन किया गया था। उनका जगह अलग चयन किया गया था, पंडाल अलग बना हुआ था। आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे। पंडाल बन करके तैयार है। पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज का भी पदार्पण हो गया। पूरे बाबा सब आ गए। एक दिन पहले आए और तमाम बहुत सत्संगी सब दूर दूर से सत्संगी सब आ गए मुरली चंद्र। रात में जोरों की आंधी आई, जोरों की आंधी, मूसलाधार बारिश, तूफान आया। पंडाल उजड़ गया, पंडाल नहीं रहा। और जहां सत्संग करते न पूरा पानी होगा, पूरा पानी हो गया। पंडाल उजड़ गया ना, पंडाल खत्म हो गया। अब हुआ का सत्संग नहीं होगा। कहाँ पंडाल बनेगा? पंडाल कहाँ बनेगा? व्यवस्थापक सब थक गए, कहा अब हमसे नहीं होगा। सत्संगी सब काफी पानी में भूल गए, काफी पानी, कष्ट हुआ। बहुत के मन हुआ पूछ पाठ बाबा आइए न गए। अब नहीं हुआ तो नहीं, कोई बात, हम लोग तो व्यवस्था किए ना। अब सत्संग कहाँ करेंगे, जगह नहीं है। तो मुरली चंदवा दक्षिण टोल से सब राजपूत भाई सब आए और सब मिल कहते यहाँ नहीं है तो सरस्वती स्थान में जगह है, वहां आप करेंगे सत्संग, यहाँ करेंगे सत्संग। तब वहां जाकर के थोड़ा पंडाल छोटा सा बना है और वही सत्संग हुआ, वही सत्संग हुआ।
सत्संग कहाँ होना है समय निश्चित है। कल इस जगह सत्संग होना शिव चर्चा हुआ नहीं, हुआ था कि नहीं? श्री सदगुरु संत मत का सत्संग होना निश्चित नहीं था, वहां भी निश्चित था, लेकिन यहाँ हम लोग बहकावे में पड़ गए। श्री सदगुरु महाराज वहाँ श्रद्धा प्रेम है कि बाबा कखनी थे तो सत्संग कर देते। श्री सदगुरु हम मोबाइल वाला का पते नहीं है, उनको लगाते तो दूसरी जगह लग गया, कहा हम जमुनिया हम से। श्री सदगुरु ये सत्संग का व्यवस्था हम यहाँ पूछ लिए, तब एकाएक हमको फोन आ गया, श्री सदगुरु हम भी चले गए सत्संग में। हमको वहाँ जाना था 6 बजे तक, शाम तक लश्करी में सत्संग है पचवरिया का, वहाँ भी निश्चित था, पचकछिया में निश्चित था। और जब जानते तो वहाँ से हम उधरे होकर के फिर आ जाते, नहीं आते उसी होकर के निकले। आवाज होता तो चलिए न जाते, क्योंकि सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। कब शरीर है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए श्वास श्वास में नाम का सुमरण कीजिए। समय लगाना पड़े, सत्संग से कभी पीछे मत हटिए। परमाराज सुनार की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार, सदा तैयार रहिए। उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया, 3 बार कह दिया। परमाराज सदगुरु महाराज से किसी भक्त ने कहा, हुजूर को जहां नहीं वहां सत्संग का समय दे देते हैं। हुजूर मतलब गुरुदेव को कहते हैं, हुजूर को जहां नहीं वहां सत्संग का समय दे देते हैं। आप भी कष्ट सहते हैं और उसके साथ हम लोग भी कष्ट सहते हैं। आप तो कष्ट सहवे करते हैं और उसके चलते हम लोगों को भी कष्ट होता है, हम लोगों को भी कष्ट होता है। परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा, देखिए हमारी रक्षा संत सदगुरु करते हैं, हमारी रक्षा संत सदगुरु करते हैं, परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। उनको जहां सत्संग लेने का कराने का होगा वहां करा लेंगे। इसलिए सत्संग से कभी पीछे मत हटिए, कभी पीछे मत हटिए। वो भक्त चुप हो गए। अरे मौज नहीं, कहाँ सत्संग होना है, कहाँ नहीं होना है, मौज। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती साथ में जा रहे थे। भगवान शिव एक जगह एक स्थल को प्रणाम करते हैं, तो मां पार्वती कहने लगी, प्रभु इस जगह को आप क्यों प्रणाम किए? यहां तो कुछ है भी नहीं, यहां तो कुछ है भी नहीं, लेकिन आप इस जगह को प्रणाम क्यों किए? तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यहां सत्संग हुआ था, यहां सत्संग हुआ था, यहां सत्संग हुआ था, इसलिए यह जगह जो है प्रणम्य है, नमन योग है, नमन योग है। फिर आगे बढ़े, श्री सदगुरु महाराज की जय। फिर आगे बढ़े, आगे जब बढ़ते हैं तो वहां भी प्रणाम किए। अब पूरा जंगल झाड़ था। मां पार्वती जी फिर कहने लगी, स्वामी
अरे वहां तो सत्संग हुआ था, उस जगह को, उस स्थल को आप प्रणाम किए। यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ था जो इस जगह आप प्रणाम किए? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यहाँ सत्संग होगा, यहाँ सत्संग होगा, इसलिए यह जगह नमन और प्रणम योग जगह है। तो कहाँ सत्संग होना है, नहीं होना है, वो परमात्मा गुरु के हाथ में, परमात्मा गुरु के पास में। जहां सत्संग करवाने का होगा वहां सत्संग करवा लेंगे, लेकिन सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। श्री सदगुरु, सदा तैयार रहिए। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेवहे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक ले भे। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला और आत्मा का रक्षा करने वाला सामर्थ्यवान सदगुरु है। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम में लेवे। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला और आत्मा का रक्षा करने वाला सामर्थ्यवान सदगुरु है। आप लोग जानते हो जगदीश काश्यप बाबा को, जो रामपुरी भाषा में रहते थे, रामपुरी भाषा में, वो आ रहे थे, ट्रेन पर बैठे हुए थे, ट्रेन पर बैठे हुए थे, बोगी में बैठे हुए थे। 7-8 युवक उधर से आए। अब बाबा के पास से लगे, बाबा आप चलिए मेरे घर पर सत्संग कर दीजिए, मेरे घर पर सत्संग कर दीजिए। तो बाबा कहते हम सत्संग का समय दे दिए, हम सत्संग में जा रहे हैं। कहा नहीं, वहां छोड़ दीजिए, यहां कर दीजिए। तो बाबा कहते हम समय देकर के हम झूठा होंगे, हम नहीं जाएंगे तो वहां के लोग कहेंगे बाबा भी झूठ बोलते हैं। पूरा प्रचार प्रसार कर दिए हैं, अब वहां नहीं जाएंगे तो बदनामी नहीं होगी, इसलिए हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। पहले तो आग्रह किए, कहते हम नहीं जाएंगे। तब कहते बाबा जेबो कि नहीं जेबो, बाबा जेबो कि नहीं जेबो, कल के नहीं जेबे। सब युवक क्या किए, कोई हाथ पकड़े, कोई पांव पकड़े, कोई यहां हाथ दिए, कोई कमर पर हाथ दिए। 7-8 युवक कहीं उतारे हुए नहीं, जाकर के मंचे पर बैठा दिए। अब इनके मन में हो गुरु महाराज सब बदमाश तने से मार तो नहीं देते। कहते बाबा मारबो न, स्थिर रहो, छटपट नहीं करो, अब वो तरह जगह पे उतारो। मंच पर बैठा दिए, मंच पर जैसे बैठाते हैं ना, और सब श्रोता सब बैठे हुए थे। कहते बाबा कहते ऐसे लाभ लो, कल के ट्रेन पर बैठे ले पकड़ कर लाभ ले, नहीं आ पाए। बाबा प्रवचन करो, कल का हम प्रवचन करेंगे, मेरा वहां बदनाम होता होगा। सब लोग हमारा शिकायत करते कि हम प्रवचन करेंगे। प्रवचन में यह है कि सब बदमाश है, डाकू, सत्संग कराता है सब, ये सब तो डाकू है। समय मेरा कहीं उठा कर ले आए। अपराहन कालीन सत्संग में इसी तरह सब सबको डांटते रह गए, फटकारते रह गए, और सबके मन होता बाबा कुछ कल के कुछ नहीं, जे कहे हम कहे हमर वहाँ व्यवस्था रही, हमारा लाभ लगे। कुछ देर के बाद जोरों की आंधी आई, जोरों की आंधी आई, मूसलाधार बारिश और पूरा पत्थर गिरा। हम लोगों को भी यहाँ पत्थर गिरा था ना, पत्थर गिरा हम लोगों। उस दिन मेरे यहाँ शनिवार था, मेरे यहाँ सत्संग हो रहा था, साप्ताहिक सत्संग मेरे घर पर हो, पूरा पत्थर जमा हो गया। बहुत उसमें सत्संगी सब आए थे।
जैसे तूफान पत्थर आया, पंडाल उजड़ गया। किसी तरह भाग करके नीचे में आरती किए। अब हुआ कि रात्रिकालीन सत्संग कैसे होगा? 7:30 बजे रेडियो में समाचार में देता है कि मानसी से जो गारुई अमुक समय में खोल रहे थे, वह धमहारा पुल में, धमहारा नदी में गिर गया, जो 7 बोगी तक जो है पानी के अंदर में, 7 बोगी तक जो है अब पानी के अंदर में है, और से इंजन लटका हुआ है। जैसे यह कहते हैं उनको कि 7 बोगी तक पानी के अंदर में है, तब वो कहते हैं हम तो 5वें बोगी में थे। श्री सदगुरु 5वें बोगी में थे। उसी समय रोते बिलखते हुए सदगुरु महाराज की तस्वीर को प्रणाम करते हुए कहते हैं, गुरुदेव आप हमारी रक्षा कर दिए। अगर उसमें रहते तो हमारी मृत्यु होती। हमको कोई, मेरे लाश को कोई देखने वाला नहीं होता, कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं होता। उसी में सड़ जाते, गल जाते। गुरुदेव आप हमारी रक्षा कर दिए। मतलब इतने बड़े व्यवस्थापक सदगुरु हैं। नहीं तो 10 युवक जाएंगे, 8-10 उठाए गेंद के तो उठा करके रख देते। हर रात रोते बिलखते रहे। सुबह जब हुआ, दिन में हुआ ना, तब सत्संग करना। तो छते पर किए, पंडाल तो जरिए गया था, छते पर किए तो पूरा प्रकाश, पूरा सूर्य उदित था। ये जो प्रवचन कर रहे थे ना, तो सूर्य का जो रोशनी लग रहा था, तो पसीना चू रहा था। तो कुछ सेवक सब क्या किए, छाता लेकर के, और छाता लेकर के ऊपर से इन पर धूप नहीं, इनको धूप नहीं लगे, छाता का सहारा लिए खड़े हैं। और बगल में जो है गुरु महाराज का सिंहासन तस्वीर जो है, उस पर कोई छाता नहीं। सत्संगी सब देखते हैं, और क्या देखते हैं कि गुरु महाराज की तस्वीर से धारा प्रवाह पसीना चू रहा है। सिंहासन से लेकर के नीचे तरवतर पसीना चू रहा है, और तस्वीर में पूरा पसीना है। तब कहते हैं बाबा उठ के खड़े हो गए। गुरु महाराज की तस्वीर छे, पसीना से तरवतर छे तस्वीर पर। आई में पानी छे, पानी अले तक कत से ले, देखते हैं पसीना तरवतर हो रहा है। गुरु महाराज की तस्वीर से पसीना चू रहा है। गुरु महाराज धूप में है, इसलिए पसीना चू रहा है। तब कश्यप बा उतरे, देखते हैं तो पसीना ही है। तब वो गुरु महाराज को प्रणाम करते। तब कोई पंखा लाए, पंखा झेल रहे हैं, छाता लाए, पंखा झेलते झेलते जब झेलते नहीं लगे, और तब पसीना गुरुदेव का बंद हुआ। इसलिए इनको तस्वीर मत समझिए, हमेशा है, हमेशा हम लोगों का रक्षा करते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई। अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। मतलब सत्संग कराइए, सत्संग फिर गाछ लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। भजमन सतगुरु दयाल काटे जमे जाला। पुनः सतगुरु आज का जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।